मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो किसानों के मफादात के खिलाफ है। 3 घंटे बरक़ी की सरबराही के अज़ाइम, कांग्रेस का हकीकी चेहरा बेनकाब। MLC के कविता का बयान, उन्होंने BRS कायदीन के हमरा धरना मुनज़्ज़म किया। धरना चौक पर BRS कायदीन का एहतजाजी धरना। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने कहा कि रेवंत रेड्डी किसानों और अवाम से मुआफी मांगे। वजीर आला KCR ने ज़राई शोबे को तरक्की से हमकनार किया और कांग्रेस उसको फिर से बर्बाद करना चाहती है। मस्जिद इस्लामिया हताई में बारकोड के जरिए ला कमीशन को राय भेजने का सिलसिला जारी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने कहा कि काम में काफी सुस्त रफ्तारी है, इसमें तेजी लाने के लिए नौजवानों को रज़ाकाराना तौर पर मुत्तहरिक होना चाहिए। मुधोल और सालूरा में कांग्रेस ने BRS के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और वजीर आला का अलामती पुतला नजर आतिश किया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि TPCC सदर रेवंत रेड्डी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए BRS सियासी मफादात की तकमील करना चाहती है। ये एक सतही हरकत है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एक्सा सिविल कोर्ट का मसला इंतहाई संगीन। इस मामले में लापरवाही नुकसानदा। ताहाल ला कमीशन को भेजी गई आरा की तादाद इत्मीनान बख्श नहीं है, लिहाजा इसमें तेजी लाजमी है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का बयान, उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो आगे आए और इस काम को आगे बढ़ाए। उन्होंने बताया कि मस्जिद इस्लामिया में बारकोड रखा गया है। मोहल्ला हताई में वाक़ई मस्जिद इस्लामिया में मुसल्लियान और अहलियान मोहल्ला की सहूलत के लिए ला कमीशन ऑफ इंडिया को बारकोड नस्ब किया गया। कई अफराद ने इस बारकोड से इस्तेफादा करते हुए अपनी आरा को ला कमीशन ऑफ इंडिया को रवाना किया। मस्जिद इस्लामिया के इमाम व खतीब मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ला कमीशन को एक्सा सिविल कोड की मुखालिफत में राय देने की अपील की थी, लेकिन ताहाल जितने अफराद ने अपनी राय ला कमीशन को रवाना की है उसको इत्मीनान बख्श नहीं कहा जा सकता। लिहाजा ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर शख्स अपनी मसाई के ज़रिए अवामी आरा को ला कमीशन तक रवाना करने के इक़दामात करे। बिलख़सूस नौजवान रज़ाकाराना तौर पर मुख्तलिफ इलाक़ों में घूमते हुए तमाम अफराद की राय को ला कमीशन ऑफ इंडिया को रवाना करवाने की खिदमत अंजाम दे। हालात की संगीनी को महसूस करते हुए हमें तेज रफ्तारी के साथ इस काम को अंजाम देना है। वो सिर्फ 46 लाख हैं, तो 46 लाख थाउजेंड। तो हम गुजारिश करते हैं हमारे शहर निज़ामाबाद के और तमाम ही मुसलमानों से कि जहाँ तक हो सके इसके अंदर हिस्सा लें और असबाब के तौर पर हम जितना कर सकते हैं इसके अंदर काम करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस मुल्क की और मुल्क में रहने वाले तमाम ही बाशिंदगान की हर किस्म के शुरूर व फितन से हिफाजत फरमाएँ। और हम ख्वाहिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान भी सड़कों पर और गलियों के अंदर और बाज़ारों में और दुकानों में पहुँच कर इस QR कोड को अपने हाथ में लेकर जाकर के स्कैन करा दें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ला कमीशन तक अपने जवाब को दाखिल कर सकें और हम अपनी नाराज़गी और अपना एहतजाज दर्ज करा सकें। इसलिए हम ख्वाहिश करते हैं कि तमाम ही नौजवान बाज़ाब्ता मुहिम के तौर पर 2-2, 3-3 नौजवान मिलकर के बाज़ारों में और गलियों में या इसी तरह अपनी फैमिली ग्रुप्स के अंदर भी इसको शेयर करते रहें। ये किसानों को लेकर कांग्रेस के हकीकी अज़ाइम बेनकाब। दिल की बात जुबान पर आ गई। रेवंत रेड्डी का बयान किसान तबके के लिए तशवीशनाक। KCR हुकूमत तबाह ज़राई शोबे को इनकलाबी तरक्की से हमकनार किया और कांग्रेस फिर से उसको बर्बाद करना चाहती है। MLC के कविता का जबरदस्त मजम्मती बयान, उन्होंने BRS कायदीन के साथ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता ने तेलंगाना के किसानों के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फ्राहमी को कम करके 3 घंटे करने के बारे में TPCC के बयान के खिलाफ BRS पार्टी कारकुनान के हमरा बरखे सब स्टेशन में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी को TPCC के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें तेलंगाना रियासत में कदम रखने और किसानों से बात करने का कोई हक नहीं है।
साबिक रुकने पार्लियामान की कविता ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें मजबूत बनाने के लिए काम किया है। किसानों के लिए नाफिज करदा स्कीमात और सरमायाकारी की मिसाली कारकर्दगी जिसका एतराफ़ आलमी सतह पर और मशहूर माहिरीन इक़्तिसादियात ने भी किया है। तमाम चार्ट्स में तेलंगाना के आदाद और शुमार और दर्जे बंदी इस बात की गवाही है कि किसानों के बेहतरीन मफाद में कितनी साजगार पॉलिसियां किसानों और रियासत की मईशत दोनों को बेहतरीन नताइज दे सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस पार्टी हर कीमत पर किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं सकती। एमएलसी कविता ने कांग्रेस के किसान मुखालिफ बयान के खिलाफ सब स्टेशन में बीआरएस पार्टी की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज की क़ियादत करते हुए अपने खिताब में राहुल गांधी पर तनकीद की और उनसे इस्तिफ़सार किया कि वो किसानों को मुफ्त बरक़ी की फराहमी को कम करने पर टीपीसीसी के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में बड़े बड़े वादे करने और किसानों के मफादात से मुताल्लिक़ ऐलानात करने के बाद गांधी को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए कि वो किसानों के मसाइल पर कहाँ खड़े हैं। रुकने कौंसिल ने मज़ीद कहा कि रेवंत रेड्डी टीडीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में रहे हैं और उन दोनों जमातों ने कभी भी किसानों को मुनासिब बिजली फराहम नहीं की। कविता ने सवाल किया कि किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम करने पर कांग्रेस लीडरान क्यों परेशान है। कविता ने रेवंत रेड्डी से मुतालिबा किया कि वो किसानों से मुआफ़ी मांगे। बरखे सब स्टेशन में एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए कविता ने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क की किसी भी रियासत में रईतु बंधु स्कीम नहीं है। केसीआर की ये मुनफरिद स्कीम दूसरी रियासतें नकल कर रही है। एहतजाज में शामिल होने से कबल के कविता ने एक ट्वीट में कहा कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी से किसी भी सियासी पार्टी को कैसे मसला हो सकता है। टीपीसीसी की जानिब से ये सुनकर सदमा हुआ कि कांग्रेस चाहती है कि वो किसानों को सिर्फ 3 घंटे बरक़ी फराहम हो। राहुल जी, क्या ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी पार्टी जिन रियासतों में हुकूमत कर रही है वहाँ इस तरह किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी फराहम नहीं की जा रही है? क्या आप तेलंगाना के किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी किसानों के मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हम मिलकर हर एक किसान के लिए खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी इस देश में किसानों का साथ देने का ढोंग करती है। राहुल गांधी जी यहाँ पे आए थे, फार्मर डिक्लेरेशन करके गए हैं, बड़े बड़े बातें बता के गए हैं, लेकिन आज उनका असली जो किसानों के तरफ उनका रवैया है वो यहाँ तेलंगाना में उन्होंने बताया। तेलंगाना ऐसा एकमात्र राज्य है पूरे देश में जो 24 आवर्स फ्री और क्वालिटी पावर फार्मर्स को देती है। आज यहाँ का प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बोलता है सिर्फ 3 घंटे हम पावर देंगे। क्यों देंगे भाई 3 घंटे? किसान आपको इतना बेसपोर्ट लग रहे हैं क्या? किसान के साथ केसीआर है, किसान के साथ बीआरएस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी किसान को धोखा देगी तो नहीं छोड़ेंगे। किसान के साथ रहने का ढोंग बंद करो, किसान के सच्चा समझ साथी बनो, किसान को कमजोर ना समझो। किसान एक बार गुस्सा हो गया तो कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता है। कांग्रेस पार्टी इस देश में 3 राज्यों में अभी सत्ता में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में। वहाँ तुम कितने घंटे पावर दे रहे हो? यहाँ तेलंगाना में 24 आवर हम फ्री पावर देते हैं। अगर आपको दम है, अगर आप में क्षमता है तो दूसरे राज्यों में भी आप 24 आवर्स फ्री करंट किसान को दो, लेकिन जहां किसान को मिल रहा है वहां आप किसान को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? रियासत में मायूसी के आलम में खुदकुशी पर मजबूर किसानों को वजीर आला केसीआर ने हौसला दिया और नुकसान का शिकार ज़राई शोबे और किसानों को फायदा पहुंचाया। 24 घंटे बरक़ी की सरबराही ने ज़राई शोबे की इनकलाबी तरक्की में अहम रोल अंजाम दिया और टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। मेयर बल्दिया नीतू किरण की बरहमी, बीआरएस कायदीन ने रेवंत रेड्डी का पुतला नजरे आतिश किया। धरना चौक निजामाबाद पर आज बीआरएस कायदीन ने मेयर बल्दिया नीतू किरण की क़ियादत में जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजरे आतिश किया और उनके खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रेवंत रेड्डी के अमेरिका में दिए गए बयान की शदीद मजम्मत की और सवाल किया कि कैसे एक जिम्मेदार पार्टी का सदर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकता है। रेवंत रेड्डी ने अमेरिका में एनआरआईज के एक इजलास में उठाए गए सवाल पर रियासत तेलंगाना में 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही जो ज़राई शोबे को
की जा रही है उसकी मुखालिफत की और कहा कि ज़राई शोबे को महज 3 घंटे बरक़ी की सरबराही काफ़ी है। मेयर बल्दिया ने कहा कि ज़राई शोबा और किसान इंतहाई तबाह हाल थे। नुकसानात और कर्जों के बोझ से किसान खुदकुशी कर रहे थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला KCR ने फिराक दिलाना मुजाहिरा किया और ज़राई शोबे को फ़ायदा बख्श बनाने और किसानों को राहत फराहम करने के लिए ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही का ऐलान किया। इसके अलावा रईतु बंधु के जरिए फसली इमदाद भी तकसीम की और रईतु बीमा स्कीम के तहत किसानों का बीमा करवाते हुए फौत होने वाले किसानों के खानदानों को इमदाद फराहम की। इसके अलावा दीगर कई अहम स्कीमात से ज़राई शोबे को और किसानों को मुस्तफ़ीद किया गया। कांग्रेस के दौर में बरक़ी की सही सरबराही न होने की वजह से फसलों की सैराबी नहीं हो पाती थी और फसलें बर्बाद हो जाती थी और किसान मखरूस होकर खुदकुशी पर मजबूर हो जाते थे। मेयर बल्दिया ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी फिर से किसानों को उसी हाल में वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने सख्त अल्फाज में इंतबा देते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी कोई भी बयानबाजी देने से पहले नताइज पर गौर कर ले, वरना आवाम उनको मुनासिब सबक सिखाएगी। వాళ్ళని ఆదుకున్నది ఈ సమయంలో మరి బీజేపీ పార్టీ కానివ్వండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కానివ్వండి, మరి ఇవన్నీ చూడబుద్ధి కాక రైతు బాగుపడుతున్నాడు అనేది కళ్ళల్లో వాళ్ళకి పట్టక మరి మోటార్లకు మీటర్లు పెడతాడనడము, అలాగే ఈ ఉచితాలను ఇవ్వకూడదని అనవసరమైనట్టు వ్యాఖ్యలు చేయడము, మరి నిన్న కూడా PCC అధ్యక్షుడు రేవంత్ గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు అయితే చాలా అసలు నమ్మాలేడు వాళ్ళు అర్థం కాని పరిస్థితులు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇవన్నీ ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్నవైతే పనులు ఉన్నాయో అవన్నీ చూసి వాళ్ళందరూ కూడా పిచ్చెక్కిన మాటలన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని పనులన్నీ చేస్తున్నప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేవలం ఇదే కాదు, మొత్తం రైతుల రాజు చేయాలనేది అఖిల భారత కిసాన్ సర్కార్ అని దేశంలోనే కేవలం రాష్ట్రపతి रेवंत रेड्डी के खिलाफ बोधन मंडल के BRS कायदीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और उनका अलामती पुतला नज़र-ए-आतिश किया। मुद्दा राजेश्वर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने अपने बयान के जरिए किसानों के जज्बात को मजरूह किया है, जिसका हिसाब किसान इंतखाबात के मौके पर लेंगे। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला KCR ने ज़राई शोबे को इनकलाबी तरक्की से हमकनार किया है। रेवंत रेड्डी सदर प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ बोधन मंडल के राजन्ना चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नज़र-ए-आतिश किया गया। इस एहतजाजी धरने में DCCB डायरेक्टर गिरदावर गंगा रेड्डी, सीनियर BRS कायद बुद्धा राजेश्वर, BRS बोधन मंडल सदर संदीप, BRS सालूरा सदर नरसन्ना, मार्केट कमेटी बोधन चेयरमैन VR देसाई, वाइस चेयरमैन मोहम्मद शकील सालूरा और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बुद्धा राजेश्वर ने बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने अपने दौरा अमेरिका के मौके पर NRI से गुफ्तगू के दौरान रियासती BRS हुकूमत की जानिब से सरबराह की जाने वाली 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही को गैर ज़रूरी करार दिया और कहा कि ज़राई शोबे को महज 3 घंटे ही बरक़ी की सरबराही काफ़ी है। बुद्धा राजेश्वर ने कहा कि TPCC सदर रेवंत रेड्डी का ये बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और किसानों के मफाद के खिलाफ है। रियासती वज़ीर आला KCR ज़राई शोबे की तरक्की के लिए बेशुमार स्कीमात को रोशनास करवाया है, जिसमें 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही भी शामिल है, जिससे ज़राई शोबे को ज़बरदस्त सहूलत मिली और किसानों की आमदनी में भारी इजाफा हुआ। लेकिन रेवंत रेड्डी ने किसानों के ताल्लुक से अपने मनफी तासुरात का इजहार किया और किसान अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर कांग्रेस रियासत में इख्तिदार हासिल करती है तो किसानों का कितना बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को इसका जवाब इंतखाबात के मौके पर किसान अच्छी तरह देंगे और किसानों की ताकत का एहसास दिलाएंगे। ఈ రోజు మనందరి అభిమాన నాయకుడు మన పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు KTR గారి పిలుపు మేరకు మన గౌరవ శాసనసభ్యులు షకీల్ భాయ్ పిలుపు మేరకు ఈరోజు దిష్టి బొమ్మల దాన కార్యక్రమం ఇప్పుడే జరిగింది. ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా మరి రైతులకు 3 గంటల కరెంట్ ఇస్తే సరిపోతుందని చెప్పేసి చెప్పడం పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. యావత్తు తెలంగాణ రైతాంగ పక్షాన దీన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తూ మరి ఈరోజు 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చి కడుపు నిండా నీళ్ళు ఇచ్చి తర్వాత పెట్టుబడి సాయం ఇచ్చినా కూడా రైతుకు ₹1 కూడా మిగిలిన పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మరి 3 గంటల కరెంట్ ఇస్తే పంటలు పండుతాయా? ఎక్కడైనా పంటలు పండే పరిస్థితి ఉందా? మరి ఈరోజు ఇటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిజ స్వరూపాన్ని బయటపెట్టిన రేవంత్ రెడ్డిని
యావత్ తెలంగాణ రైతాంగం ముక్త ఖండంతో ఖండిస్తూ ఉంది. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा. लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ. लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ. वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है. बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब. सालूरा में कांग्रेस कायदीन ने वजीर आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया और बीआरएस कायदीन पर सतही सियासत करने का इल्जाम आयद किया. कांग्रेस किसान खेत कायद रवि ने कहा कि अमेरिका में दिए गए रेवंत रेड्डी के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो कि काबिल मजम्मत बात है. बोधन मंडल के सालूरा में कांग्रेस कायदीन ने बीआरएस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और वजीर आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया. इस मौके पर कांग्रेस किसान खेत के बोधन मंडल सदर रवि ने कहा कि बीआरएस कायदीन रियासत में कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत और टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और अब सतही सियासत पर उतर आई है. अमेरिका में एनआरआईज के इजलास से खिताब के दौरान रेवंत रेड्डी के दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर अवाम बिलखसूस किसानों को गुमराह करने और उनको कांग्रेस के खिलाफ भड़काने की बीआरएस हुकूमत कोशिश कर रही है, जबकि रेवंत रेड्डी ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है. अलबत्ता उन्होंने इस इजलास में ये कहा कि रियासत तेलंगाना में मौजूदा हुकूमत 24 घंटे बरखी की सरबराही का दावा करती है, मगर सरबराही में जबरदस्त तातुल है और मुफ्त बरखी सरबराही के नाम पर बड़ी धांधलियां हो रही है. रवि ने कहा कि मुफ्त बरखी की सरबराही का मंसूबा खुद कांग्रेस ने पेश किया था. साबिक वजीर आला अंजहानी वैएस राजशेखर रेड्डी ने पहली बार किसानों को मुफ्त बरखी की सरबराही अमल में लाई थी. उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत किसानों से हमदर्दी का दावा तो करती है, मगर क्या वो हकीकत में किसानों की हमदर्द है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है. अगर बीआरएस हुकूमत वाकई किसानों की हमदर्द होती तो फिर वो अपने इंतखाबी वादे पर अमल करते हुए किसानों के खर्चात को मुआफ कर देती. मगर गुज़िश्ता 9 सालों में बीआरएस हुकूमत ने सिर्फ किसानों से जुबानी हमदर्दी का मुजाहरा किया और अमली तौर पर कोई ठोस स्कीम पर अमल आवारी नहीं की. उन्होंने कहा कि किसानों की हमदर्दी में चलाई जाने वाली तमाम स्कीमात में भारी धांधलियां हो रही है. उन्होंने किसानों से अपील की कि वो बीआरएस के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो, बल्कि हक़ाइक़ की तहक़ीक़ात करे. इस एहतजाज में सीनियर कांग्रेस कायद रमेश, यूथ कांग्रेस लीडर रविंदर यादव और सालूरा रवि के अलावा दिगर शरीक थे. మాటలు చెప్తున్నటువంటి సందర్భం ఉందో దానికి నిరసిస్తూ, ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే రైతన్నలకు అండ. ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో మరి ఏదైతే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వంలో రైతులను రాజుగా చేసినటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉన్నదంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈ రోజు మీరు 24 గంటల పేరుతోటి ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులను మభ్యపెడుతున్న సందర్భం ఉందో, మేము ఈరోజు బోధన్ కిసాన్ సెల్ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఒకటే, అయ్యా మీరు టీఆర్ఎస్ నాయకులకు నేను సవాల్ చేస్తున్న బోధన్ కిసాన్ కాంగ్రెస్ నుంచి, మీరు ఎక్కడన్నా కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ గత 2-3 సంవత్సరాల కాలం నుండి రైతన్నలకు 24 గంటల కరెంట్ ఎక్కడన్నా ఉంటే నేను ఇక్కడ కాంగ్రెస్ నాయకుల ముక్కు నేలకు రాస్తాం. లేని సందర్భంలో మరి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న గ్రామాలు తిప్పుతారా? మరి ఏ గ్రామమైన వేదిక మీరు చెప్పండి. ఎక్కడ కూడా 24 గంటల కరెంట్ హామీని మీరు నిలబెట్టుకోలేదు. ఇచ్చే 8-9 గంటల కరెంటు కూడా కోతలు విధిస్తూ ఎప్పుడు పోతుందో ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. కాబట్టి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. बीआरएस अपने हकीर सियासी मफादात के लिए रेवंत रेड्डी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और किसानों को भड़काना चाहती है. लेकिन रियासत के किसान और अवाम बाशऊर है, वो हक़ाइक़ को अच्छी तरह समझते हैं. भैंसा में कांग्रेस के एहतजाजी धरने से आनंद राव पटेल का खिताब, वज़ीर आला का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया. तेलंगाना कांग्रेस रियासती सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर आज भैंसा कांग्रेस पार्टी की जानिब से हल्के असम्बली मुधोल इंचार्ज कांग्रेस पार्टी आनंद राव पटेल की क़ियादत में रियासती हुकूमत के खिलाफ भैंसा महकमा बरखी के रूबरू एक एहतजाजी धरना मुनासम किया गया. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कारकुनान व कायदीन ने केसीआर डाउन डाउन के नारे लगाए.
साथ ही इस मौके पर तेलंगाना रियासत के वजीर आला केसीआर के अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। बाद अज़ा हलक़ा असम्बली मुधोल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज आनंद राव पटेल ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान आवाम से जो वादे किए थे उन वादों को निभाने में वो पूरी तरह नाकाम साबित हो चुके हैं। इसलिए बीआरएस पार्टी कायदीन मुफ्त बिजली के बारे में टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए रेवंत रेड्डी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि रेवंत रेड्डी ने अमरीकी एनआरआईज के एक इजलास में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बरखी की खरीदारी में हुई बेकायदगियों के बारे में अपना इजहार ख्याल किया था। बीआरएस कायदीन को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के ही दौरे इख्तिदार में काश्तकारों के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराही की शुरुआत हुई, जिस वक्त वाईएस राजशेखर रेड्डी किसानों के लिए मुफ्त बिजली की सरबराही का मुतालिबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। उस वक्त केसीआर चंद्रबाबू नायडू काबीना में शामिल थे और उस वक्त सिर्फ तमाशाई बने रहे। कांग्रेस पार्टी किसानों से किए गए वादे के मुताबिक मुफ्त बिजली की सरबराही के लिए पाबंद अहद है। कांग्रेस पार्टी किसान डिक्लेरेशन जारी करेगी और वादे के मुताबिक काम करेगी। केटीआर किसानों को गुमराह करने के लिए ऐसी सस्ती सियासत कर रहे हैं और बीआरएस हुकूमत 24 घंटे मुफ्त बरक़ी के नाम पर किसानों को धोखा दे रही है। आप किसी भी बरक़ी सब स्टेशन पर जाकर मालूम करें तो पता चलेगा कि किसानों के लिए 12 घंटे मियारी मुफ्त बरक़ी की सरबराही नहीं हो रही है। इस मौके पर कांग्रेस सीनियर कायद अहमद खान, हवालदार बोजाराम, भूमन्ना, टाउन सदर भैंसा, रमेश भैंसा मंडल सदर के अलावा कांग्रेस पार्टी कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। వీళ్ళు చేసింది ఏం లేదు, వట్టిగా ఓట్ల లబ్ధి కోసం చెప్పడం। మరి రైతులకు ఎన్ని రకాల మీరు మోసం చేస్తారు? ఉచిత యూరియా ఇస్తా అని చెప్పిండ్రు, ₹1 తలగకుండా యూరియా ఇస్తా అని చెప్పిండ్రు। మరి ఈ రోజు వరకు తెలంగాణ మొత్తం రాష్ట్రంలో ఒక్క ఇత్తు అన్న మరి ఫ్రీలో ఇవ్వడం జరిగిందని నేను కేసీఆర్ గారికి కేటీఆర్ గారికి అడుగుతాను। ఎందుకు దొంగ హామీలు ఇస్తారు మీరు? దళిత బంధు అన్నారు, ఎన్ని గ్రామాలకు ఇచ్చిండ్రు? ఎందరో మంది ఇప్పుడు మరి దాంట్లో ఏదో ఆప్షన్స్ పెట్టి ఎన్నో ఇబ్బందులు పెట్టి ఒట్టిగా అలా డబ్బులు వేస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। మరి ఇటువంటి పరిస్థితి ప్రజలకు రైతులకు దేనికోసం మోసం చేస్తున్నారు? దళిత బంధే సరిగా కాలేదు, మళ్ళీ బీసీ బిందు ఎక్కడికి ఇస్తారు మీరు? అదే కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు? కాంగ్రెస్ వాళ్ళ స్కీమే నడిపిస్తున్నారు। कांग्रेस पार्टी किसान दुश्मन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी किसानों को कुचलने की कोशिश कर रही है। निजामाबाद रूरल हलके के बीआरएस कायदीन का बयान। उन्होंने रूरल हलके के तमाम बरक़ी सब स्टेशनों में रेवंत रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया और नाराबाजी की। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के तबसरे पर रियासत तेलंगाना की हर तरफ से तनकीद हो रही है। आज निजामाबाद रूरल हलके में रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन के अहकामात पर हलके के तमाम सब स्टेशनों पर बीआरएस कायदीन और किसानों ने रेवंत रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया। बीआरएस कायदीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपनी किसान मुखालिफ पॉलिसियों का इंकशाफ किया है। तेलंगाना के किसानों और आवाम को कांग्रेस के इस फैसले की सख्त मुखालिफत करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने जो तबसरा किया है वो किसान मुखालिफ है। कांग्रेस किसानों के मफादात और किसान तबके को 24 घंटे बरक़ी की सप्लाई की पॉलिसी के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने माजी में किसानों को बिजली फराहम न करके हरासा करके तारीख रकम की है। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार किसान मुखालिफ पॉलिसियां करते हुए किसानों के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज आए वरना अच्छा सबक सिखाया जाएगा। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन किसानों के अलावा दिगर मौजूद थे। केसीआर हुकूमत में हर सिमत तरक्की। नवीपेट मंडल मुस्तकिर के मुख्तलिफ मौज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले 228 मुस्तकीन बेघर अफराद में मकानों के पट्टे तकसीम किए गए। नवीपेट मंडल मुस्तकिर के मंडल परिषद ऑफिस में कोसली, लिंगापुर, सिरनपल्ली, अब्बापुर बी मौज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 228 बेघर गुरबा मुस्तफ़ीद अफराद में मकानात के पट्टा तकसीम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में एमपीपी श्रीनिवास, तहसीलदार वीर सिंह, सरपंच नगेश बी साइलू, वाइस एमपीपी हरीश, जेडपीटीसी सविता ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और बेघर अफराद में पट्टे तकसीम किए। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास और तहसीलदार वीर सिंह ने कहा कि बेघर गरीब अफराद को घरों की छत फराहम करने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाता है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने वादे को वफा करते हुए रियासत तेलंगाना में बेघर गरीब अफराद को मकानों की छत फराहम कर रहे हैं।
बेघर अफराद कई बरसों से घरों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। आज उनका ये ख्वाब पूरा हुआ। बादशाह गुरबा अफराद ने घरों के पट्टे के हसूल पर मसरत का इजहार करते हुए सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। ధన్యవాదాలు పట్టాలు ఇచ్చినందుకు మాకు ఇంటి లేనందుకు గృహాల కింద మాకు పట్టాలు ఇచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా। सेक्रेटेरिएट मस्जिद के इफ्तिताह की तारीख का सीएम केसीआर ने ऐलान किया। 25 अगस्त सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के अलावा यहां तामीर की गई मंदिर और चर्च का भी इफ्तिताह किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सेकुलरिज्म के जज्बे की पासदारी करते हुए फैसला किया कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में जेर तामीर 3 मज़ाहिब की इबादत गाहों का एक ही दिन इफ्तिताह अंजाम दिया जाए। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में तीनों इबादत गाहों नल्ला पोचम्मा मंदिर, मस्जिद और एक गिरजा घर को मसावी अहमियत देते हुए 25 अगस्त को उनका इफ्तिताह अंजाम देने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि तीनों इबादत गाहों को सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के साथ तामीर किया गया है, क्योंकि पुराने सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में मौजूद मंदिर और मस्जिद को ढा दिया गया था। तीनों इबादत गाहों के इफ्तिताह के लिए तारीख मुकर्रर करने मुतालिका मज़ाहिब के रहनुमाओं से मशवरा भी किया गया, जिसके बाद फैसला किया गया कि वज़ीर आला केसीआर 25 अगस्त को हिंदू रिवायत के प्रोटोकॉल और रसूमात पे अमल करते हुए मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। उस दौरान पुजारियों की मौजूदगी में मंदिर में नल्ला पोचम्मा की मूर्ति नस्ब की जाएगी। उसी रोज वज़ीर आला अकायद की रिवायत पर अमल करते हुए मजहबी सरबराहान की मौजूदगी में मस्जिद और चर्च का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। ये तीनों इबादत गाहें सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन के लिए इबादत की खातिर तामीर की गई है। वज़ीर आला ने अपने काबिनी रुफ़क़ा, चीफ सेक्रेटरी और सीनियर हुकाम के साथ सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा एक आला सतही जायज़ा इजलास में इन इबादत गाहों के इफ्तिताह की तारीख को ख़तियत दी। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो किसानों के मफादात के खिलाफ है। 3 घंटे बरक़ी की सरबराही के अज़ाइम, कांग्रेस का हकीकी चेहरा बेनकाब। MLC के कविता का बयान। उन्होंने BRS कायदीन के हमरा धरना मुनज़्ज़म किया। धरना चौक पर BRS कायदीन का एहतजाजी धरना। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने कहा कि रेवंत रेड्डी किसानों और अवाम से मुआफी मांगे। वज़ीर आला केसीआर ने ज़राई शोबे को तरक्की से हमकनार किया और कांग्रेस उसको फिर से बर्बाद करना चाहती है। मस्जिद इस्लामिया हताई में बारकोड के जरिए ला कमीशन को राय भेजने का सिलसिला जारी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने कहा कि काम में काफी सुस्त रफ्तारी है। इसमें तेजी लाने के लिए नौजवानों को रज़ाकाराना तौर पर मुत्तहरिक होना चाहिए। मुधोल और सालूरा में कांग्रेस ने BRS के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और वज़ीर आला का अलामती पुतला नज़र आतिश किया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि TPCC सदर रेवंत रेड्डी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए BRS सियासी मफादात की तकमील करना चाहती है। ये एक सतही हरकत है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।